जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम इडुटेरिया का बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म आया हुआ था उसका ये आपका किताब इडुटेरिया पब्लिकेशन का है। इसके बोल प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो पहला प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से होगा क्या, आपको हर एक क्वेश्चन का जो है रिवीजन होता चला जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सेट देखने का प्रयास करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि 150 क्वेश्चन का रहता है। 150 में 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहता है और पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क का रहता है। टोटल 600 मार्क का होता है। प्रत्येक 4 प्लस मतलब 4 अंक का रहता है और यदि गलत करते हैं तो -1 अंक कटता है और 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज जो है बोर्ड में लगाया जाता है उसका सिद्धांत जो संबंधित है ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। और इस फ्यूज जो है ये टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो गोलीय दर्पण को जो है किसी द्रव में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी जो है वो परिवर्तित रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं, यानी प्रकाश का तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या प्रभावित होता है। तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। वेग याद रखिएगा, वेग और तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम जो है दुगुना होता है। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। ये यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। तो 746 जूल पर सेकंड होते हैं 1 हॉर्स पावर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी बार बताए हुए भी क्वेश्चन है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि क्योंकि इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। और लोलक जो इसकी टाइम आवर्तकाल होता है तो इसका 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल जो है लोलक की लंबाई है, जी ग्रेविटेशनल, पाई का मान जानते ही होंगे, 22/7 ये आवर्तकाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अति चालक का लक्षण होता है। तो अति चालक का लक्षण जो है शून्य पारगम्यता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं कह रहा है तो टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि ये इनपुट डिवाइस है। बाकी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बेकुरले ने किया था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुरले ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्षा के भरने का जो नियंत्रित करता है इसे अफबाऊ का सिद्धांत कहा जाता है। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार ही परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने का निर्धारित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। मूल तत्व मतलब कि प्रकृति से प्राप्त तत्व है मूल तत्व। तो हीरा जो है एक मूल तत्व है। रेत और संगमरमर शक्कर ये सब मिश्र धातु है, यानी मूल तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सोप या स्टोन टाल्क मुख्यतः है। तो सोप स्टोन को जो है टाल्क कहा जाता है। ये मुख्यतः जो है मैग्नीशियम सिलिकेट का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। मतलब इसमें पूछा रहा है किसमें जो है तांबे यानी कॉपर जो है नहीं है। जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल और टाइप मेटल में जो है तांबे का को नहीं मिलाया जाता है। इसमें रोज मेटल में जो है आपका Bi प्लस Pb और Sn का मिश्रण होता है रोज मेटल। और टाइप मेटल जो है Pb Sp और Sn का मिश्रण होता है। उसके बाद बाकी सब में जो है तांबे का मिश्रण होता है। पीतल जो है पीतल में आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण लिया जाता है।
कांसा में जो है कॉपर और एसएन का मिश्रण से बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। कॉपर का 50%, जिंक का 35%, निकल का 15% का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। रोल गोल्ड में जो है कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। गन मेटल जो है आपका कॉपर, जिंक और एसएन का मिश्रण होता है। डेल्टा मेटल जो है आपका कॉपर, जिंक और आयरन का मिश्रण होता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है ये फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन फल से, मॉर्फिन फल लगा हुआ है इसमें, याद रखिएगा फल से संबंधित मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो है पद है वो क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? एक ही भिन्नता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को जो है मार्मिकोलॉजी कोलॉजी कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हेप्टोटोलॉजी जो है यह उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। निमोटोलॉजी जो है ये गोल कृमि के अध्ययन को कहा जाता है। नीडोलॉजी जो है पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को जो है नीडोलॉजी कहा जाता है। इसका ध्यान में जरूर रखिएगा इन बातों को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को जो है मेटाकार्पल कहते हैं। कार्पल जो है कलाई की हड्डी को जो है कार्पल कहा जाता है। ह्यूमरस जो है ये ऊपरी बाह की हड्डी को जो है ह्यूमरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित जो है टेकोफेरोल है। बायोटीन जो है आपका B7 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड के रोग पता करने के लिए विडाल परीक्षण का को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो है एब्सिसिक अम्ल कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। साल साल टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल टीका जो है यह आपका पोलियो से संबंधित है। पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है और पोलियो टीके को जो है जोनास साल्क ने किया था, जिस कारण साल्क टीका कहा जाता है। साल्क टीका जो पोलियो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। और याद रखिएगा आर्टिकल 312 में यही चीज़ कहा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत राज्यसभा कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे का पूरक है? तो किस वाद में कहा था? तो ये मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था सर्वोच्च न्यायालय में कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक एक ही तत्व के दो दूसरे के पूरे एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, 1980 में हुआ था मिनर्वा मिल्स वाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 250 के तहत जब राज्य में आपातकाल लगता है
तो 250 के तहत राज्य के लिए कानून संसद बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था जो ये आपका राज्य सूची का विषय है। बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल, ये सभी जो है समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय है। 30 नंबर देखिए, निम्न निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है धारण नहीं करते, मतलब राष्ट्रपति के अनुसार जो है इच्छा अनुसार जो है पद पे धारण नहीं करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, बाकी केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे पद पे बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो केंद्र द्वारा जो राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं ये वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है। 32 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? याद रखिएगा, भारत में जो है संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, तो उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता जो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें की संख्या सर्वाधिक? ऑप्शन के अनुसार जो है किस राज्य में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 294। ऑप्शन के अनुसार बिहार में जो है 243 विधानसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 234। ध्यान में जरूर रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लेकिन निम्न निम्न युगों में से कौन सही सम्मिलित है? कौन सही सम्मिलित है? तो पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया पर अखबार चलाया गया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों जो है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। हिंद स्वराज जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सचिदानंदा सचिदानंदा सिन्हा को माना जाता है। ये 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था, तो ये जो है आपका वो अस्थायी सदस्य बने थे, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा सिन्हा को। इसे आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ उसका मुख्य रूप था। तो याद रखिए, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका मुख्य विशेषता जो है कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए दूसरे गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन देखिएगा तो लगेगा सब सही है। देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, ये भी है। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक कर कर समाप्त करने के लिए, ये सभी जो है गांधी इरविन समझौता से संबंधित, मगर मुख्य जो विशेषता जो है ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। पत्रकार के क्षेत्र में पहली बार जेल जाने वाला भारतीय जो था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। 38 नंबर देखिए, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में जो है बरहियाताल विरोध हुआ था, इसका उद्देश्य जो था ये बर्खास्त भूमि का वास्तविक मांग था। ये था क्या, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो सरकार जो है भूमि से कर्ज वो लेनी चाहती थी, वो न देने के लिए जो है बरहियाताल विरोध हो रहा था, जो बर्खास्त भूमि की वास्तविक मांग था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नौ का चिन्ह अंकित मिला है? तो नौ का चिन्ह जो है ये यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जो है सिक्के पर नौ का चिन्ह मिला है। यज्ञ श्री सतकर्णी जो ये सातवाहन वंश के थे। साथ ही इसके सिक्के पे जो है मछली, जहाज और शंख का भी चिन्ह देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु जो है वहाँ का जो उलेमा जो है
है इसका विरोध किया था, जिसके कारण नहीं चलाया। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन जो है प्रवरसेन प्रथम ने किया था, जो वाकाटक वंश का शासक था। 42 नंबर देखिए, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? पहले तो याद रखिएगा, सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। तो श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ये बंगाल पे भी विजय प्राप्त किया था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका मिलान करने वाला। देखिए, ऋग्वेद ऋग्वेद जो है आपका संबंधित है आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। यजुर्वेद जो है आपका संबंधित है आपका स्रोत एवं कर्मकांडों से। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, संगीतमय का स्रोत। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का बारे में दिया गया है। तो आप इसे जब मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए, अशोक का सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम जो है ये उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू जो है लॉर्ड लिटन ने किया था। इसको समाप्त जो है रिपन ने किया था। और प्रेस का मुक्तिदाता जो है मेटकॉफ को कहते हैं। और याद रखिएगा, आप इसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते होंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था, प्रतिबंध जब लगाया गया था, लिटन था। समाप्त जो है रिपन किया था। पहले लॉ आता है तब पो आता है। तो लॉ पहले आता है तो लगाया था, और पो बाद में आता है मतलब प्रतिबंध हटाया था। तो आप इससे भी ध्यान में रखिएगा। लगाया था 1878 में, खत्म किया था 1882 ईस्वी में। तब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी वो नहीं चल रहा था। देखिए 46 नंबर, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उत्पादों को एक चिन्हित किया गया, जिसे इको मार्क कहते हैं। इसकी शुरुआत जो 1991 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोग काफी बार बताया, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है ये समुद्र है। देखिए, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर 1 डाइटम, क्रिस्टीसाई, हेरिंग। ये जो है सही क्रम है समुद्री आहार का। जिसे डाइटम का जो हिंदी आप देखिएगा तो स्वपोषी होता है। क्रिस्टीसाई का हिंदी जो है शाकाहारी उपभोक्ता होता है। और हेरिंग का जो होता है यह मांसाहारी उपभोक्ता है, जो समुद्री आहार का श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो 1973 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है ये नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बिहार में है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2018 में दी गई थी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो दिया गया था, इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मगर 2015 में जो है 15 में तो अंग्रेजी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार में ऐड किया गया और 2018 में पहली बार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है ये आपका वायुमंडलीय प्रकार की आपदा है। एक क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर है, भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय परमाणिक समय जो है ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानित किया जाता है। याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर। यहाँ पे 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी है, तो याद रखिएगा ध्यान से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया गया है। ये जो रेखा जो है ये यूपी में आके पहले यूपी से निकलती है। यूपी का एक स्थान है नैनी से, ठीक है। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है और यूपी के नैनी से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो है महाद्वीप
एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अटकामा का मरुस्थल स्थित है। तो अटकामा का मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, देखिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, लानोज जो दिया है चिली, ये घास का मैदान है। लानोज घास का मैदान चिली में नहीं बल्कि वेनेजुएला में पाई जाती है। बाकी सब सही है। पंपास जो है आपका अर्जेंटीना में, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, और याद रखिएगा कैंपो जो है आपका ब्राज़ील में, सवाना जो है सूडान में, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन 58 देखिए, अछूतिय शाम जिसको इंग्लिश में सेलेकाइट कहते हैं, और एवं निश्चयोताश्म जो इंग्लिश में सेलेग्माइट कहते हैं, कि निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ये जो है भूमिगत जल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित नगरों या शहरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। पिट्सबर्ग में लोहा का ज़्यादा भंडार मिलता है, जिसका कारण पिट्सबर्ग कहते हैं। पिट्सबर्ग जो है आपका यूएसए का एक शहर है जो पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में स्थित है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बार बताए हुए हैं, बेलाडीला जो है आपका लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। तो कथकली नृत्य याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो नहीं है। जो नहीं है देखिए, मायाधार रावत जो है ये कथकली नृत्य से संबंधित नहीं बल्कि ये उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। बाकी कृष्ण नायर, राधा मोहन, वी नारायण मेनन, ये तीनों जो है कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम था, विश्व स्तनपान दिवस का थीम था अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। ये 2024 में स्तनपान का जो है थीम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो ये बंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तंजिंग नार्गे साहित्य का पुरस्कार शुरुआत जो है 1993 ईस्वी में की गई थी। और तंजिंग नार्गे ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहस के क्षेत्र में के लिए दिया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है ये अशोक चक्र है। सबसे बड़ा अशोक चक्र, तब कीर्ति चक्र, तब शौर्य चक्र। 66 नंबर देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये आपका 1917 ईस्वी में की गई थी। मगध यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1962 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1992 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में की गई थी। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ऑपरेशन कावेरी का संबंध। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है भारत और सूडान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, देखिए किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहन बहना योजना की शुरुआत की गई थी। तो लाडली बहना योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई। तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है बीआरओ के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है। तो 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर जो था ये डेनमार्क था। डेनमार्क दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे फिनलैंड, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, और नॉर्वे का स्थान जो 7वां था, और इसमें भारत का स्थान 126वां था। हाल ही में किसे सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया। सीबीआई का निर्देशक जो नियुक्त किया गया ये परवीन सूद को नियुक्त किया गया, और सीबीआई की स्थापना जो 1963 ईस्वी में की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। तो सूरीनाम देश ने किया है। सूरीनाम की राजधानी जो है पारामेरिबो है, पारामेरिबो। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कलर्स ऑफ
डेविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है अनीता भरत शाह है, अनीता भरत शाह। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 अभी 2024 का नहीं मिला है, 2023 का ही पूछेगा। तो ये मिला है डू विस्मैन और कैटालिन कारिगो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1901 से दिया जाता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके बाद जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग जो है आप लोग खुद तैयारी कीजिएगा। तो आपको इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ लेके आप लोग बना के चेक कीजिएगा। आप वहाँ पे हम आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग आंसर ज़रूर चेक करके आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।